हम खबर देंगे आपको, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है। अहम खबर देंगे आपको, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है, अब्बास इराक्ची की सरबराही में ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अब्बास इराक्ची का इस्तकबाल किया। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कल सुबह पाकिस्तान आ रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट ने बताया, ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। जेडी वेंस अभी यहीं रहेंगे, सूरत हाल पर नजर रखेंगे। सदर ट्रंप के कहने पर ईरानी हुक्काम ने खुद राबता किया। सदर ट्रंप ने ईरान पर एटमी हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने एटमी हमले से मुतालिक सवाल अहमकाना करार दे दिया। कहा, किसी को भी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईरान डील नहीं चाहता तो हमारी फौज निपटेगी। मामला जल्द खत्म होने वाला है, मगर वक्त नहीं बता सकता। ईरान को मौका दिया, मुझे अच्छी डील चाहिए। पता नहीं ईरान की क़यादत कौन कर रहा है, डील किससे करें। नई ईरानी क़यादत मुल्क पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रही है। कहा, बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरानी मईशत मुश्किलात में है। बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरान तेल फरोख्त नहीं कर पा रहा। अमरीकी सदर का ईरान मिशन बहुत वाज़ेह है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। मुहासरा आइंदा चंद रोज में मजीद बढ़ाएंगे। मुतादिद बहरी जहाज कब्जे में लिए और मजीद भी लेंगे। अब नाए हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता। अमरीकी जनरल टेनकेन ने बताया, ईरान के अब तक 2 जहाजों को कब्जे में लिया जा चुका। दोनों जहाजों का अमला तहवील में और महफूज है। ईरानी जहाजों का पीछा जारी रखेंगे। जौहरी मवाद मुज़ाकरात का बुनियादी मौजू नहीं। अमरीका 20 साल से दुनिया को ईरान के नाम नेहाद एटम बम से डरा रहा है। हमने कभी एटम बम बनाने का दावा नहीं किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मुआहदे की शर्तें बता दी। कहा, तमाम महाजों पर जंग खत्म की जाए, नुकसान का मुआवजा अदा किया जाए, आबनाए हुर्मुज खोली जाए और ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएं। जंग बंदी तब कबूल करेंगे जब ये कौमी तकाजों के मुताबिक हो। ईरानी वजीर खारजा के फोन के बाद इसहाक डार का वजीर आजम से राबता। इसहाक डार ने ईरानी हममनसब से गुफ्तगू पर वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम ने ईरानी वजीर खारजा की आमद को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दिया। वजीर आजम की आला सतह सिफारती राबतों में तेजी लाने, मुशावरत जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान दोनों फरीकैन को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए सरगर्म। अमन कोशिशों में आलमी किरदार मजीद मुतहर्रिक बनाने पर जोर। नायब वजीर आजम इसहाक डार और रूसी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। 2 तरफा ताल्लुकात और आलमी अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर खारजा ने ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा, तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात सिफारतकारी के अज़्म का यादा करते हैं। चौबीस घंटे में 5 जहाजों ने आबनाए हुर्मुज अबूर कर लिया। रॉयटर्स ने बताया, शिपिंग डेटा के मुताबिक 5 जहाजों में से एक ईरानी तेल मसनूआत का टैंकर भी था। ईरान का दोस्त मुल्कों के लिए आबनाए हुर्मुज को फीस से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली ने रूसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, रूस समेत चंद मुल्कों को आबनाए हुर्मुज में फीस से इस्तिस्ना है। मुस्तकबिल में पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान बरकरार है। बाबुल मंदब गल्फ ऑफ उदन में बहरी कज़ाकों का जहाज पर हमला। 6 मुसल्लह अफराद ने क्रूड ऑयल टैंकर के हमले को यरगमाल बना लिया और जहाज पर कब्जा कर लिया। ऑयल टैंकर के हमले में 11 पाकिस्तानी और 25 दीगर दूसरे ममालिक के अरकान हैं। पाकिस्तान ने हमले की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की वजारत खारजा से फौरी सिफारती राबतों की दरख्वास्त।
कैथलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमरीका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा फरीक अमन के फरोग, जंग के खात्मे और बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की पूरी आबादी को मुतासिर किया। महाजरीन और पनाह गुज़ीनों के साथ गैर इंसानी सलूक पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पोप ने बताया वो लबनान के मुसलमान बच्चे की तस्वीर अपने साथ रखते हैं। अमेरिकी सदर का इसराइल लेबनान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसी का ऐलान। लेबनानी और इसराइली सफीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसराइली वजीर आजम और लेबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतजर हूँ। लेबनानी सदर जोसेफ ओन 3 हफ्तों में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। लेबनान के वजीर खारजा का कहना है, लेबनान के मफादात अब ईरान मुज़ाकरात से मशरूत नहीं रहे। लेबनान और ईरान के सियासी रास्ते अलग हैं। लेबनान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातचीत कर सकता है। इसराइल से मुज़ाकरात में कोई शर्म की बात नहीं। मुज़ाकरात को हथियार डालने के तौर पर पेश करना गलत है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कैंसर होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर था, लेकिन उनके कहने पर 2 माह तक मरज छुपाया गया। नेतन्याहू की रेडिएशन थेरेपी कराई गई। इलाज के बाद नेतन्याहू के एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट ठीक आए हैं। अमेरिका में 4 साल में 11 मारूफ साइंसदानों की पुरस्कार मौत और गुमशुदगी ने सवालात उठा दी। तहकीकात का मुतालबा करने वाले डेविड लॉक ने भी कोलोराडो में मुर्दा पाए गए। मरने वाले या गुमशुदा तमाम साइंसदान अमरीकी हसास दिफाई और खलाई मंसूबों से वाबस्ता थे। कैंसर रिसर्च साइंसदान जेसन थॉमस की लाश चंद रोज कबल झील से मिली। लॉस लैब से वाबस्ता 2 साइंसदान भी पुरस्कार तौर पर गायब हैं। एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली एमी ने मरने से पहले लिखा था, अगर उनकी मौत खुदकुशी या हादसा करार दी जाए तो उसे मशकूक समझा जाए। एमी कशिश शकल को कंट्रोल या खत्म करने से मुताल्लिक तजुर्बाती तहकीक पर काम कर रही थी, जिसे खलाई सफर और तवानाई के शोबे में इनकलाबी पेशरफ्त करार दिया जा रहा था। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बदएतमादी नहीं है। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान तवील राब्ते बेहतरीन ताल्लुकात का सबूत हैं। बदएतमादी की बातें करने वालों को अडियाला जेल से आगे कुछ नजर नहीं आता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान वही फैसला होगा जो दोनों के मुफाद में होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मामले में भारत किसी गिनती में नहीं आता। पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ हमेशा मुज़ाकरात और अमन रहा है। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी का कहना है, कौमी मफाद में 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी करके जिम्मेदाराना सियासी रवैये का मुजाहरा किया। सियासी मफादात कुर्बान करके वफाकी इजलासों में शिरकत की। वफाक की जानिब से इम्तियाजी सलूक जारी है। मौजूदा हुक्मरान अना की तस्कीन और ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफाद नजरअंदाज कर रहे हैं। इम्तियाजी सलूक जारी रहा तो वफाक के साथ मसलहत खत्म करके बायकॉट करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन। फितना खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। खवारिज की अंधाधुन फायरिंग से 10 साला मासूम बच्चा शहीद। हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है, भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 10 साला बच्चे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोलह अप्रैल 2025 को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी के ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब की गूंज ने आज भी दुश्मन पर हैबत तारी कर रखी है। सैयद आसिम मुनी ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार देते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का इयादा किया था। सिपा सालार ने कहा था, दुश्मन की किसी भी बिला इश्तियाल जारियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने का आज़म रखते हैं। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकी।
भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए आबदोज का दौरा डरावना ख्वाब बन गया। आबदोज में दाखिल होने की कोशिश में फिसल गए। अमले ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद भारतीय वजीर दिफा ने दोबारा आबदोज में जाने से इनकार कर दिया। कहा अंदरूनी रास्ता इंतहाई तंग और खौफनाक है। वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मवाजना भी वायरल कर दिया, जो अपनी फिटनेस और जोश का मुजाहरा करते हुए नहर में छलांग लगाने से भी नहीं कतराते। अमरीकी कंपनीज पर टैक्स खत्म ना किया तो जवाब में भारी टैरिफ लगा सकते हैं। अमरीका ने बरतानिया को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। इस मामले का जायजा लिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर बरतानिया की कंपनीज के खिलाफ भी इसी नौयत के इकदाम किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड हर जगह शर्मिंदा कराता है। वजीर आला सिंध भी तंग आ गए। कहा जहां जाता हूं लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा। शर्मिंदगी होती है। अब तो मीम्स भी बन रही हैं कि आपने हुर्मुज पहले खुलेगी या यूनिवर्सिटी रोड। मुराद अली शाह ने कहा सानेहाय गुल प्लाजा की मुतासरीन की बहाली हमारी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी सिफारिशात हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की सिफारिशात आइंदा सिंध काबीना इजलास में पेश होंगी। मेरी गलती है या किसी और की, सब सामने आ जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर के बाद अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं हुकूमत जमीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट भी दे देगी। बेजमीन देहातियों को काश्तकारी के लिए 160 अरब रुपए मालियत की अराजी दी जा रही है। मरियम नवाज का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पंजाब में ज़रई इनकलाब लाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाने की वजूहात सामने आ गई। चीफ जस्टिस का मौकिफ है जजेस के तबादलों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध की नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी। आधे से ज्यादा जजेस के तबादलों से हाई कोर्ट में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतादिद असामियां खाली होने का खदशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों की कोई ठोस वजूहात नहीं बताई गई। एल क्लासिको लाहौर और कराची के मुकाबले के लिए खुसूसी ट्रॉफी दी लेजेंड मुतारिफ करवा दी गई। लाहौर और कराची मैच की फाहती टीम का लोगो ट्रॉफी पर लगाया जाएगा। गुज़श्ता रात लाहौर को शिकस्त देकर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और कप्तान डेविड वार्डर ने कराची किंग्स का लोगो ट्रॉफी पर लगाया। मजमूई तौर पर कराची के 16 और लाहौर के 8 लोगो ट्रॉफी पर लग चुके हैं। क्रिकेट का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल बासित अली और कामरान अकमल के तज्ज़िये और तबसरे, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। अदाकार खाकान शाह नवाज आज बनेंगे मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।